प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरे जय मसीह की नमस्कार। आज फिर से आपकी हजूरी में परमेश्वर की हजूरी में आप लोग के साथ मिलकर एक और बार परमेश्वर का वचन से मनन करने में प्रभु मदद की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे, हम दूसरा अध्याय पढ़ के आ रहे हैं रोमियो का खत। और हमने पिछले दिन यानी पिछले शुक्रवार को हमने देखा किस तरह से परमेश्वर ने हमारे ज़िंदगी में क्या कुछ दे रहे हैं। आदर, महिमा और अमर्त्यता को ढूंढने वालों को वो परमेश्वर के ओर से मिलते हैं करके हमें पता चल गया। अगले हमें एक और बार हम ये आप लोगों को बताने के लिए चाहते हैं कि किस बारे में हम देख रहे हैं, किस तरह से लोगों का गुनाह है और उसकी सज़ा किस तरह से परमेश्वर दे रहे हैं। ये सारी बातों को 2-3 अध्याय में बता रहे। पहले का 18 से लेकर हम यही बातों को देख रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ और किस तरह से परमेश्वर उनको उसकी बदले में सज़ा दे रहे करके हम देख रहे हैं। अभी देखना है आगे, हम 12 आयत से लेकर 2 अध्याय और 12 आयत से लेकर हम पढ़ रहे हैं। अभी 12 आयत से लेकर ये विषय आ रहा है कि परमेश्वर का न्याय का जो व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को व्यवस्था दी, उन लोगों को किस तरह से है जिसको व्यवस्था नहीं मिला उनको परमेश्वर किस तरह से देख रहे हैं, और उनको भी जिनको व्यवस्था मिला उनको भी सजा है, और जिनको व्यवस्था नहीं मिली और उनको भी परमेश्वर उनकी कार्य के अनुसार वो अपना जजमेंट और न्याय करते हैं। हम पढ़ेंगे 12 आयत। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हाँ, देखो यहाँ पर बता रहे बिना व्यवस्था किए, व्यवस्था से पाप किया है। एक लोग है जो बिना व्यवस्था से पाप किया हुआ। हमारा पुराने अवस्था, हमें व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। हम पहले परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें नहीं थे और हम बिना व्यवस्था से पाप किया है। और यहाँ पर बता रहे बिना व्यवस्था से पाप करने वाला बिना व्यवस्था से क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्यों होंगे तो हम आगे पढ़ते पढ़ते हम इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे। वजन इस तरह से एक एक बात बताकर, व्यवस्था के बारे में बताकर आगे हम पढ़ेंगे तो हमें बताते हैं क्यों वो बिना व्यवस्था से नाश हो गया। ये बात हम 14-15 आयत में हम देख सकते हैं। जैसे हम जितने इजाज़त है, समय की इजाज़त है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमारी ज़िंदगी में व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है, और अगले जो अभी जो पढ़ा है ये लोगों के ज़िंदगी में व्यवस्था नहीं है, उनको पता नहीं है, वचन के बारे में पता नहीं है, व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, तो वो भी पाप कर रहे हैं। तो उनका पाप, वो जो पाप करते हैं वो पाप से किस तरह से उनकी बदला मिलेगा बताते हैं। बिना व्यवस्था से ही वो नाश हो जाएंगे, यानी उनको इस व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था सुना नहीं। तो व्यवस्था सुना नहीं तो भी वो उनके लिए एक्सक्यूजेस नहीं है। पहले हमने देखा 2 अध्याय शुरुआत में हमने देखा कि कोई बच नहीं सकते, कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं बोल सकते। जो न्याय करने वालों के बारे में बताकर बोला है कि उनको कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। यहाँ पर बता रहे व्यवस्था ना मिली। अगर आपको व्यवस्था नहीं है, आपको व्यवस्था के बारे में पता नहीं है, कि आप ये नहीं सोचना आप बच गया, हमें नहीं पता था तो आप बच गया, नहीं, पता है, हर एक को पता है। पिछले दिन हम स्कूल को बंद करने का एक डिसीजन लिया तो हम उस डिसीजन को हम व्हाट्सएप में डाल दिया कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, आगे को हम स्कूल नहीं चला रहे करके व्हाट्सएप में डाल दिया। तो व्हाट्सएप में डाला और उसकी टाइम दिया है, आज 30 तारीख है, आज तक का समय है कि आप लोग आकर हमें बताएं तो हम अगले स्कूल के साथ आपका अटैच करेंगे, ताकि आपके जो बच्चों का पढ़ाई खराब ना हो जाए, ताकि आगे करेंगे।
कुछ पेरेंट्स आया, उनको हमने उस स्कूल के साथ अटैच करके उनको आगे को पढ़ाई लेके चल रहे हैं। कुछ पेरेंट्स आया नहीं। अब हमने क्या किया है, हमारा व्हाट्सएप में ये बात भेज दिया, और पढ़े ना पढ़े वो उनका मर्जी। अब हमने भेज दिया और उसके अनुसार हम उनको बोलेंगे भाई देखो आपने इसको चेक किया है, इसका मतलब आपने देखा है और आपको पता है ये बंद हो रहे 30 तारीख से पहले आना है, आप ये सुनकर भी देखकर भी आप नहीं आया। तो कुछ बोलेंगे कि हमारा पास फ़ोन नहीं था, हमारा पास ये नहीं था। अब पता चलेगा कि टिक नहीं आया, सीन करके व्हाट्सएप में आएगा, सीन का बात नहीं आएंगे। तो हमें उनको ये बताने के लिए मौका है कि आप फीस नहीं दिया, आज तक स्कूल में बच्चों को लेकर आया नहीं है, फीस नहीं दिया, तो हमारा बच्चा ही नहीं है। तो हमें ऐसे कुछ बातें हैं, पूरा जितने भी बच्चे हैं उन सबको लेकर हम उस बातों को बताने के लिए है। तो परमेश्वर हमें भी कुछ बातें दिया हुआ है। परमेश्वर ऐसे कोई बात नहीं छोड़ेगा ताकि आप और मैं परमेश्वर के पास आकर मुझे नहीं पता करके बोलने के लिए। तो इसलिए जो व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था के बगैर पाप किया है, वो व्यवस्था के बगैर ही नाश होगा। कैसे नाश होगा हम बाद में देखेंगे। अगली शब्द पढ़िए। और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। देखो, व्यवस्था मिलने का बाद जो लोग पाप किया है उनके दंड जो है व्यवस्था के अनुसार होगा। व्यवस्था के अंदर से दंड दिया जाएगा। तो देखो प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन हमारा हाथ में है, और वचन हाथ में रहकर हम कोई कदम ऐसे उठा रहे कि गलत कदम उठाया, जो हम पाप किया और गलत किया, तो वचन हमारा हाथ में होने की वजह से परमेश्वर हमें इस वचन के अनुसार हमसे न्याय करेगा। कुछ लोग सोचते हैं हम प्रभु में आया तो हमें क्या नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो का कहता है 8 अध्याय शुरुआत की आयत में बताते हैं अब जो प्रभु यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रियो, वो सही है, हमें दंड की आज्ञा तो नहीं है, मगर हमारे ऊपर परमेश्वर सही रीति से हमें न्याय करेगा। कुरिन्थियों के खत पढ़ते समय 3 अध्याय में 10 आयत से लेकर पढ़ते समय बताते हैं किस तरह से आप चल रहे हो, किस तरह से आप बना रहे हो करके देखना है, और आग उसको परखे, और अगर जल गया तो अपने आप जल जाएंगे, बच जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप ही जलते जलते बच जाएंगे करके लिखा हुआ है कुरिन्थियों का पहले कुरिन्थियों का 3 अध्याय 10 आयत से लेकर आगे पढ़े तो क्या बता रहे हैं कि हम जो कार्य करते हैं, जिस काम हम करते हैं, उस काम के अनुसार हमें परमेश्वर न्याय करेगा। 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय आप घर पे बैठ के ध्यान से पढ़े, हमारा समय ऐसे जलती जा रहा है। 5 अध्याय से लेकर आप पढ़ते जाए, शरीर के बारे में बता रहे, ये मरनहार शरीर जीवन में डूब जाएंगे और ये जीवन पाएगा। ये सारी बातों को बताकर अब उस शरीर के लिए इंतजार कर रहे, ये सारी बातों को बोलने का बाद में बता रहे कि इस शरीर के लिए एक न्याय। तो हमारा ये शरीर ऐसे नहीं परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने ये शरीर को इज्जत देने के लिए बनाया हुआ। 18 आयत से लेकर हम पढ़ रहे हैं, शरीर को हम क्या करते हैं, उनको इच्छा के अनुसार छोड़ दिया और शरीर वो अपने शरीर को बेइज्जती किया है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये शरीर बहुत मायने रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ है। कुरिन्थियों का दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय में बताया, हाथों से बना हुआ वो घर नहीं बल्कि एक अविनाशी घर के इंतजार में बैठा हुआ है। तो ये परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया हुआ, मिट्टी से हाथों से बनाया हुआ ये शरीर एक दिन छोड़ने पड़ेगा। मगर ये शरीर देखो, यीशु के कब्र में यीशु का शरीर रखा, तीसरा दिन जी उठा, तो यीशु का शरीर वहां पर नहीं था। ये मरनहार जीवन में डूब जाएंगे और थिस्सलुनीके के खत में बताते हैं हम बदल जाएंगे। ये शरीर इधर नहीं छोड़ेगा, ये कपड़े वगैरह शायद इधर छोड़ेगा, मगर ये शरीर नहीं छोड़ेगा, शरीर को नए में बदल जाएंगे।
कुरिन्थियों का उस 5 अध्याय, जो दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के बारे उस भाग में देखा गया, तो बताते हैं कि हम इस शरीर में रहकर नंगा हैं, मगर उस शरीर में हम नंगे नहीं रहेंगे करके बोलते हैं। तो देखो, इस तरह से शरीर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है हम इस दुनिया में जीने की वक्त। इसलिए 12 अध्याय रोमियो का 12 अध्याय में बताते हैं, मैं प्रिय भाइयों, मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर आपको विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये परमेश्वर में क्या है, एक आत्मिक सेवा है करके बता रहे हैं। तो ये शरीर परमेश्वर को चाहिए, ये परमेश्वर ने बनाया है। ये अविनाशी, ये नाशवान शरीर है, मगर अविनाशी में बदल जाते हैं। इसको उधर छोड़ना नहीं है, बल्कि अविनाशी में बदल रहे हैं। तो हम क्या करना है, यहां पर बता रहे हैं कि आपको न्याय व्यवस्था मिली और आप व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आपको जो मिला वो व्यवस्था के अनुसार आपकी न्याय करेगा। मेरे प्रियो, हम वजन के अनुसार चलने वाले हैं, तो वजन के अनुसार चलते समय हमें उस व्यवस्था को पालन करके चलना है। अगले शब्द ये बताते हैं, पढ़िए वो 13वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। देखो, व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं है। मैं आपको बताकर दे रहा हूं, आप हर रोज ये सुनते हैं, सुनने वाला धर्मी नहीं है, बल्कि उसको पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। देखो कितना जो सही बात यहां पर बता रहे हैं। व्यवस्था तो हम सुनते हो, हर इतवार को परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और भी बहुत माध्यम से, अभी यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हर एक जगह से, और बहुत सारे वचन हम सुनते हैं। रात को हम वचन पढ़ते हैं, सुबह वचन पढ़ते हैं। इस तरह से वचन पढ़ते समय कभी कभी बैठ के वचन पढ़ते, हम सुनते तो हैं, क्या हम कर रहे हैं, उसके अनुसार कर रहे हैं। इसलिए ये बता रहे हैं कि व्यवस्था मिले हुए लोगों को अगर वो पाप किया है, तो व्यवस्था के अनुसार उनको क्या करेंगे, न्याय करेगा। आपको व्यवस्था मिला हुआ है, हमें व्यवस्था मिल गया है। तो अगर आपके पास व्यवस्था मिली है, तो हम इस व्यवस्था के अनुसार चलने पड़ते। व्यवस्था पर चलने वाले, उधर वो शब्द वहां पर यीशु किया है कि व्यवस्था पर चलने वालों को क्या मानेगा, धर्मी ठहराएगा। सुनने वाला धर्मी नहीं, बल्कि चलने वाला धर्मी है। आशीष तो पाएगा। तो यहाँ पर हम प्रकाश वाक्य में लिखा है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला और करने वाला। तो सुनने वाला भी आशीष पाएगा, पढ़ने वाला भी आशीष पाएगा, करने वाला भी आशीष पाएगा। मगर दंड देंगे, जो बोलने वालों को भी ऊपर दंड है, दंड नहीं, न्याय करेगा। दंड उनको है जो नहीं मानता है, उनको दंड होते हैं। इसलिए 8 अध्याय यीशु में है, दंड चला गया, आपको दंड नहीं है, मगर न्याय तो जरूर करेगा। आपने किया हुआ कामों को आपको क्रॉस करके कदम नहीं करते हैं, बल्कि ये किया हुआ हर एक काम को, अगर मानो आप कुछ अच्छा काम करते हैं, तो आप बोलते हैं परमेश्वर मुझे उसकी बदले में अनुग्रह देंगे, है कि नहीं। हम इसलिए अच्छा काम करते हैं, किसी को घर बना कर देते हैं, किसी के लिए भलाई करते हैं, प्रभु में चलते हैं, प्रभु की आराधना करते चलते हैं, तो परमेश्वर उसकी बदले आपको क्या देंगे, अनुग्रह देंगे। इस जगत में भी देंगे, आने वाले समय में भी आपको देंगे। अगर आप पाप कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो, तो देखो, आप पाप कर रहे, गलत कर रहे, तो क्या होगा, इस जगत में भी, आने वाला समय के लिए भी। तो एक न्याय होना है कि नहीं, न्याय होंगे तभी तो ये सही गलत का सही बात आपको मिलेगा। इसलिए हमें व्यवस्था मिला है, मेरे प्रियो, व्यवस्था मिला है। तो व्यवस्था मिला है, तो व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हमें प्रभु व्यवस्था दी है, तो उसके अनुसार हमें चले। हम जो 12 आए थे उसको फिर से हम देखेंगे, जब आगे आएंगे तो हम फिर से उसमें से देखकर हम कुछ बातें बताएंगे।
हम देखेंगे हमें प्रभु के रास्ता पर चलने वाले हैं, तो हम अच्छा कर्म कर कर, सुख कर्म करके, हमने पहले भी देखा सुख कर्म की बात, पिछले शुक्रवार को देखा है, सुख कर्म कर कर प्रभु में हम आदर, महिमा और अमरता को प्रभु से हम ढूंढेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद धन्यवाद करते हैं, आपकी वचन सुनने में हमें मदद किया प्रभु, आपकी वचन हमारे ज़िंदगी में दिया है प्रभु जी, उसके अनुसार उस पर चलने के लिए प्रभु हमें मदद करे, आशीष करे प्रभु जी, हम सबको सहायता करें, ताकि प्रभु आपके न्यायासन के सामने खड़े होते समय, अब न्याय करते समय प्रभु हम प्रभु जी अच्छा हो जाए आपके सामने खड़े होने के लिए, और उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए प्रभु हमें प्रभु जी स्थिर रहने के लिए प्रभु हमें मदद करें, जलकर नहीं बचने के लिए, बल्कि इज्जत से सम्मान मिलने की तरह दौड़ में पूरा दौड़ अच्छी तरह से दौड़ के पूरी करने में मदद करे, आशीष करे प्रभु जी, सबको आशीष करे यीशु नासरी का नाम से, आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। अगर कोई आपको सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम उसके बारे में फिर बात कर सकें। धन्यवाद।